हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भागवत धर्म और इस भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से भागवत धर्म का प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना जाता है। और जो कृष्ण थे वह वृषणवंशी या सात्वतवंशी थे। कृष्ण जो थे वह वृषणवंशी या सात्वतवंशी थे। इसलिए इस धर्म को सात्वत धर्म, पांचरात धर्म और वृषण धर्म भी कहा जाता है। और जो ये वैष्णव धर्म है यह जो है हिंदू धर्म का पुराना धर्म भी माना जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, और चूंकि जो कृष्ण थे उनके अनुयायी इनको जो है भगवत कहते थे। कृष्ण के अनुयायी कृष्ण को भगवत कहते थे और भगवत का अर्थ है पूज्य। भगवत का अर्थ है पूज्य। और सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र माना गया है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी को कृष्ण का पुत्र माना गया है। और कृष्ण जो है दो रूपों में आते हैं। सबसे पहले वो जो है वह देवकी के पुत्र के रूप में और गोपी कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे लें। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र माना गया और कृष्ण के जो गुरु थे उनका नाम जो है उनका नाम घोर अंगिरस। जो कृष्ण थे उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे घोर अंगिरस। ध्यान दे लेंगे आप लोग। कृष्ण के गुरु का नाम था घोर अंगिरस या घोर अंगिरस के शिष्य थे कृष्ण। और जैन परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि कृष्ण जो थे वह जैन धर्म के 22वें गुरु अंगिरस के समकालीन थे। 22वें गुरु जैन धर्म के 22वें गुरु अरिष्टनेम के समकालीन थे। और ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। और विष्णु को जो है आकाश का देवता माना गया है। विष्णु को आकाश का देवता माना गया है। और 300 BC बिफोर क्राइस्ट 300 BC में कृष्ण का तादात्म्य अर्थात संबंध किससे जोड़ा गया? नारायण से स्थापित किया गया। कृष्ण का संबंध नारायण से स्थापित किया गया। और जो इनके अनुयायी थे, जो नारायण के अनुयायी थे, वह 5 रात्रि और 5 दिन लगातार यज्ञ करते रहे। इसीलिए इसको पांचरात धर्म भी कहा गया। इसको क्या कहा गया? पांचरात धर्म। पहले तो सात्वत धर्म कहा गया क्योंकि कृष्ण जो है सात्वत वंशी थे। और फिर जो है जो 5 दिन
नारायण संप्रदाय के लोग जो है रात दिन 5 रात और 5 दिन लगातार यज्ञ किए, तो इसलिए इसका नाम जो है पांचरात धर्म भी पड़ गया। और सर्वप्रथम जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी मतलब पाणिनि के काल में, पाणिनि के काल में, पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पाणिनि के काल में जो है वह वैष्णव धर्म प्रचलित होता है, वैष्णव धर्म प्रचलित होता है। और मौर्य काल में भी वैष्णव धर्म था। इसका उल्लेख मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है। और इंडिका में मेगस्थनीज ने बताया है कि मथुरा का शासक सूरसेन वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अर्थात कृष्ण के भक्त थे सूरसेन, कृष्ण के भक्त थे सूरसेन। और कृष्ण को जो है कृष्ण को यूनानी भाषा में हेराक्लीज, कृष्ण को यूनानी भाषा में हेराक्लीज कहा गया है। और मर्योत्तर काल अर्थात ईसा से 2 सदी पहले, बिफोर क्राइस्ट, जो एक यूनानी शासक था, यूनानी शासक एंटियोलकीड्स, उसका नाम था एंटियोलकीड्स। और एंटियोलकीड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस तक्षशिला में आया था और तक्षशिला से वो जो है फिर विदिशा आपका जो है एमपी में पड़ता है। और विदिशा में जो है वह कृष्ण धर्म से अर्थात वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित हुआ था। और इसी कारण उसने विदिशा में उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था। उसने क्या किया था? गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस जो था वह एंटियोलकीड्स का राजदूत था। एंटियोलकीड्स यूनान का शासक था, यूनान का शासक था। और हेलियोडोरस जो है वह शुंग वंश का शासक था। उसका नाम था भागभद्र। और इसी के काल में वो आया था, इसी के काल में वो आया था। फिर जो है सातवाहन वंश शुरू होता है। और सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम की रानी, और उसका नाम था नागनिका, उसका नाम था नागनिका। और नागनिका ने एक लेख जो है उत्कीर्ण कराया था, उसका नाम है नानाघाट अभिलेख, उसका नाम है नानाघाट अभिलेख। और नानाघाट अभिलेख में वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख है। वासुदेव मतलब कृष्ण और संकर्षण मतलब जो है, संकर्षण मतलब बलराम, संकर्षण मतलब बलराम। और फिर जो है मथुरा के पास मोरा एक लेख मिला है, मोरा लेख। और मोरा लेख में यह लिखित है कि तोसा नामक महिला 5 वृषणवंश के वीरों अर्थात कृष्ण वंश के वीरों की पूजा करती है। वह क्या करती है? तोसा नामक महिला वासुदेव वंश की या कृष्ण वंश की 5 वीरों की पूजा करती है। यह उल्लेख मोरा नामक लेख में है। और वो 5 वीर हैं वासुदेव अर्थात कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न
अनिरुद्ध और सांब। फिर से देख लें, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब, यह 5 वीरों की पूजा का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद जो है, जो वैष्णव धर्म था या भागवत धर्म था या सात्वत धर्म था या पांचरात धर्म था, यह पूरा नाम एक ही है। और इस जो भागवत धर्म था, सबसे ज़्यादा अगर इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है तो वह था गुप्त काल। और गुप्त काल में गुप्त वंश के राजाओं ने गरुड़ राज चिन्ह, गरुड़ जो है विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है, और इस गरुड़ को राज चिन्ह बनाया था गुप्तों ने। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने बताया आप लोगों को कि गरुड़ राज चिन्ह जो है वो अपनाया था गुप्तों ने। और उसके बाद कालिदास का नाटक रघुवंश, रघुवंश में विष्णु के संबंधित जो है विस्तृत वर्णन है। उसमें बताया गया है कि विष्णु जो है क्षीर सागर में सर्पसैया पर लक्ष्मी जी के साथ हैं, और हाथ में उनके 4 हाथ हैं, और शंख, चक्र, गदा और त्रिशूल, यह जो है वो चारों हाथों में धारण किए हुए हैं। फिर उसके बाद गुप्तों के ही काल में अमर सिंह का एक लेख किताब है, उस पुस्तक का नाम है अमरकोश। और अमरकोश में विष्णु के 39 नामों की चर्चा है, विष्णु के 39 नामों की चर्चा है। उसी तरीके जो वराह मिहिर ने बृहत संहिता लिखी है। बृहत संहिता एक गणित की पुस्तक है, और इसमें भी जो है विष्णु की पूजा की बात आई है। फिर स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का राजा था, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, इसमें जो है कृष्ण की पूजा के लिए कई गांवों को दान देने की बात आई है। कृष्ण की पूजा के लिए कई गांवों को दान देने की बात आई है। और उसी तरीके स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत जो है वह भागवत धर्म की पूजा से शुरू होती है। शुरुआत जो है वह भागवत धर्म विष्णु से संबंधित है। उसी तरीके गुप्त वंश का एक और अभिलेख एरण अभिलेख, इसमें भी जो है भागवत धर्म की चर्चा है। उसी तरीके मेहरौली जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ स्थित है, और उसमें वर्णन आया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था, गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था। और उसी में एक क्रम और देखते हैं कि उदयगिरी पहाड़ी, और उदयगिरी पहाड़ी पर जो है एक वराह की मूर्ति स्थापित है, और उस वराह की मूर्ति में दिखाया गया है, वराह मतलब सुअर, और वराह जो है वह पृथ्वी को उठाए हुए है, पृथ्वी को जो है वह उठाए हुए है। ध्यान, वराह मतलब होता है
कछुआ, वराह का मतलब हुआ कछुआ। मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को सही से बता दूं, वराह का मतलब कछुआ। और उसके बाद जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह झांसी में है और यह विष्णुकाल का मंदिर है और उसमें विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित इस मंदिर में जो है मूर्तियां स्थापित हैं। अब यह मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया है। उसी तरीके तिगवा मंदिर, अन्य तमाम ऐसे मंदिर मिलते हैं जहाँ वैष्णव धर्म से संबंधित चर्चा है, उसका उल्लेख मिलता है। आज मैंने आप लोगों को वैष्णव धर्म के बारे में बताया और मैंने बताया कि इसको भागवत धर्म भी कहते हैं, सात्वत धर्म भी कहते हैं और पांचरात धर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वह सात्वत धर्म से संबंधित थे। इनके गुरु घोर अंगिरस थे। यह सब इतिहास की दृष्टि से है। आज इतना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।